बजरंग जी एक घा मैं छत्तीसगढ़ी में गोठियावत हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि बलौदा बाजार तो ग्रामीण बाहुल्य माने क्षेत्र है ना, तो हमार छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़िया भाई मन है, बहनी मन है, काका काकी, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, जतको जिन हमार जो छत्तीसगढ़िया हमार जो मनखे मन है वो मन अगर आपका राही, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप फर्राटेदार हिंदी बोलत हो, अंग्रेजी बोलत हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि बतौर अधिकारी आप छत्तीसगढ़ी में गोठियाए बरावत है कि नहीं, थोड़ा हमार जनता जनार्दन ला बताओ। नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम, जय माता दी। आज आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। आप सभी पूछते रहते हैं कि नितिन जी आप सभी तीनों भाई कभी कोई एक साथ का कोई वीडियो आप लोग नहीं डालते हैं, तो आज सरप्राइज आपके लिए बता दें कि दीपावली की, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की और आने वाली अन्य जो जितने त्यौहार हैं, छठ पूजा, सभी के आपको हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। और आज हमारे साथ हैं सरप्राइज मेरे छोटे भाई बजरंग जी, संयुक्त कलेक्टर बलौदा बाजार, और अभी भैया हमारे भैया, और अभी हम लोग बहुत दिनों के बाद एक साथ घूमने निकले हैं। कल त्योहार के बाद हम सोच रहे हैं कि थोड़ा ऐसा कुछ टहला जाए, कुछ घूमा जाए, तो बहुत दिन के बाद हम लोग साथ साथ घूम रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा बजरंग जी से भी बात करते हैं। बजरंग जी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, काफ़ी छुट्टी का दिन है जी और फुर्सत है, तो फुर्सत में कहीं भी घूमने निकलो तो अच्छा ही फील होता है जी, खासकर जब अपने लोग साथ में हो तो और भी अच्छा महसूस होता है। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अभी हम लोग कहाँ निकल रहे हैं? अभी हम लोग ऐसे ही बस ऐसा कुछ सोचे नहीं, बस निकल गए हैं, बस घूम रहे हैं हम लोग, बस तफरी कर रहे हैं, बस तफरी कर रहे हैं। पहले ये बताइए, आपका जांजगीर से तबादला हो गया, आप बलौदा बाजार चले गए, तो बलौदा बाजार आपको ज्वाइन किए आई थिंक 1 महीना लगभग हो रहा है ना? हाँ, बलौदा बाजार ज्वाइन किए मुझे 1 महीना हो गया। तो कैसा रहा आपका जांजगीर का, जो आप बतौर एसडीएम डबरा में भी 6 महीना लगभग रहे, और फिर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी आपने बतौर वहाँ काम किया, फिर कोविड-19 के नोडल अधिकारी के रूप में आपने काम किया, और बतौर एसडीएम चांपा आप बहुत अच्छा अपना वहाँ पे आपका कार्यकाल रहा। तो आपका टोटल मिला के जांजगीर जिले का जो 3 वर्ष का आपका जो सफ़र था वो कैसा रहा? देखिए, काफ़ी ऐसे तो मैं सुकमा पोस्टेड था, मेरी पहली पोस्टिंग सुकमा थी। तो सुकमा की जो आप कौन से ईयर में ज्वाइन किए थे? सुकमा मैंने मार्च 2014 में ज्वाइन किया था जी, और सुकमा में मैं मार्च 2014 से 2017 तक पोस्टेड रहा, 3 वर्ष जी। वहाँ से मेरी पदस्थापना जांजगीर हुई। जांजगीर की जो पृष्ठभूमि थी वो सुकमा से मतलब एक ट्राइबल बेल्ट से बिल्कुल अलग थी जी। सामाजिक राजनीतिक परिवेश बिल्कुल अलग था, लोग बिल्कुल अलग थे जी। सुकमा में ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो लोग कंपैरेटिवली सीधे साधे लोग थे काफ़ी जी। लेकिन ये थोड़ा जांजगीर चांपा जो था ये पॉलिटिकली हॉट था जी। राजनेता और राजनीति काफ़ी सक्रिय थी, लॉ एंड ऑर्डर का भी काफ़ी इशू था जांजगीर चांपा में जी। तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले तो मैं डबरा गया, तो डबरा में मेरी जो अप्रोच थी जी वो थोड़ी ज़्यादा कट टू कट वाली थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली जी। तो मुझे थोड़ा समय से पहले ही हटा दिया गया, 7 महीने ही मैं केवल वहाँ एसडीएम रहा जी। लेकिन एक बात है कि वहाँ की एसडीएमशिप से मैंने ये सीखा कि मैदानी इलाके में अगर मुझे काम करना है, लोगों के लिए कुछ बेहतर करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं उस जगह पे एक लंबे समय तक रुकूं जी जी। क्योंकि अगर हम किसी जगह पर होंगे नहीं तो हम किसी के लिए अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सोच सकते ना, पहले हमारा होना ज़रूरी है किसी जगह पर जी जी। इसके बाद मेरे अगले कलेक्टर ने मुझे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर का चार्ज दिया और मैंने विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन दोनों बड़े शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए। जांजगीर में 6 विधानसभाएं थी, लोकसभा में तो बढ़कर वो 8 सीटें हो जाती हैं वहाँ पर। तो ओवरऑल मतलब मेरे लिए काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा जांजगीर चांपा का, अनफॉरगेटेबल। जी जी जी। लेकिन मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके कार्यकाल में डबरा में मैंने एक नितिन दुबे स्टार नाइट भी किया था, तो मैं वहाँ जाके जब मेरा जो अनुभव रहा वहाँ पर मैं देखा कि आपकी प्रसिद्धि वहाँ बहुत ज़्यादा थी युवाओं के बीच, और जब आपका डबरा से ट्रांसफ़र हुआ तो काफ़ी युवाओं में आक्रोश भी था, बहुत से लोग चाहते थे कि आपकी वापसी डबरा एसडीएम के रूप में हो। देखिए क्या रहता है, लोकप्रिय होना और एक प्रशासक के रूप में सफल होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप लोकप्रिय हो सकते हैं
लोकप्रिय होने में कोई बुराई नहीं, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो धीरे धीरे उसकी चर्चा होती है। लेकिन किसी जगह पर जब आप पदस्थ हैं तो अल्टीमेटली आपने पब्लिक के वेलफेयर के लिए या उनकी सुविधाओं के लिए या उनसे जुड़ी हुई सेवाओं के लिए आपने क्या बेहतर किया, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। और त्वरित सेवा देना राजस्व विभाग जाना जाता है लेट लतीफ़ी के लिए। लोग औपचारिक अनौपचारिक ढंग से प्रभावित भी होते हैं, अपनी एड़ियां घिसते हैं, बार बार परेशान होते हैं, फिर भी उनका एक साधारण सा काम नहीं हो पाता। ओके। तो मेरा फोकस ये था कि अगर मैं किसी जगह पे थोड़ा लंबा स्टे करूंगा, टाइम स्पेंड करूंगा, तो वहाँ के एनवायरनमेंट को समझ सकूंगा। और कोई पॉलिटिकल प्रेशर आप पर आता है, लेकिन अगर आप गलत नहीं करते हैं तो कोई आपसे गलत काम के लिए फिर आग्रह भी नहीं करता है। वो जान जाते हैं यार कि ये आदमी तो ऐसा गलत नहीं करेगा, कितना भी बोल लो। जी जी जी। तो टाइम स्पेंड करके, और मैंने त्वरित जो बहुत सारे पेंडिंग मामले थे मेरे एसडीएम चांपा के रहते, चूंकि चांपा नजूल है, सभी जानते होंगे जांजगीर चांपा वाले लोग जी। तो वहाँ पर बहुत सारे पट्टों का नवीनीकरण, और जो नगरीय भूमिहीन लोग थे जिनके पास पट्टे थे 1984 के जो नवीनीकृत नहीं हुए थे, उन सारे पट्टों का नवीनीकरण और बहुत सारे पेंडिंग कोर्ट ऑर्डर्स मैंने पारित किए जितना मैं कर सकता था अपने कार्यकाल में। तो और उसकी वजह से भी मुझे लोकप्रियता मिली चांपा में। डबरा में जो लोकप्रियता मिली वो तो मिली, चांपा में भी मतलब मुझे लोकप्रियता मिली। लोगों ने जाना कि हाँ, अगर होने वाला काम होगा तो दुबे सर बहुत जल्दी कर देंगे, डिले नहीं करेंगे, और नहीं होगा तो मुंह पर मना कर देंगे कि यार सॉरी यार ये काम नहीं हो सकता। तो मैंने ये अप्रोच वहाँ भी रखा था। हाँ, बट ये था कि थोड़ा एग्रेसिवनेस मेरा कम था चांपा में कंपैरेटिवली डबरा। चलिए, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आपका दृष्टिकोण जानकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आने वाला जो आपका कार्यकाल रहेगा बलौदा बाजार में, वो आप बलौदा बाजार में अपने बतौर संयुक्त कलेक्टर, आपका अभी हालिया प्रमोशन हुआ है, तो बतौर संयुक्त कलेक्टर आप बलौदा बाजार के अपने अगले कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अतिरिक्त कलेक्टर बनने तक, एडिशनल कलेक्टर एडीएम बनने तक डिप्टी कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर जो होते हैं वो कलेक्टर के द्वारा सौंपे गए कार्यों का या दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो अभी संयुक्त कलेक्टर की कैपेसिटी में भी मुझे जो कार्य डेलीगेट होंगे कलेक्टर साहब की तरफ से, मुझे वही करना होगा अल्टीमेटली। तो जो भी सर मुझे प्रभार देंगे उसमें मैं यही कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसमें मैक्सिमम आउटपुट दे सकूं। अभी सर ने मुझे बलौदा बाजार में, वहाँ पर सुनील जैन साहब मेरे कलेक्टर हैं, उन्होंने मुझे डीएमएफ शाखा दी है और फूड का चार्ज दिया है। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट चार्जेस हैं, क्योंकि फूड के माध्यम से, अभी फूड डिपार्टमेंट के माध्यम से भी हम जिले में धान की खरीदी करेंगे। और हमारा जो बलौदा बाजार जिला है ये जांजगीर के बाद सेकंड टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो धान की खरीदी करता है। हम 1,65,000 मीट्रिक टन की धान की खरीदी करते हैं। तो बलौदा बाजार जिले में धान की खरीदी को शांतिपूर्ण तरीके से और हर पात्र किसान का धान बिक जाए, सही समय में धान का नुकसान कम हो, शॉर्टेज जीरो हो, ये मेरा पहला लक्ष्य रहेगा। और डीएमएफ एक ऐसी शाखा है, जिला खनिज संस्थान न्यास, जो भी प्रशासन से जुड़े हुए लोग वो जानते हैं, इसमें बहुत एम्पल ऑफ फंड रहता है, बहुत सारा फंड रहता है। तो इस फंड का एप्रोप्रिएशन और सेगमेंट वाइज सही जगह पे पैसा सही काम के लिए सैंक्शन हो जाए, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो ये दोनों ही काम मैंने पूरी तत्परता से स्टार्ट कर दिया है करना कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। तो लेवा बजरंग जी, एक घा मैं छत्तीसगढ़ी में गोठियावत हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बलौदा बाजार तो ग्रामीण बाहुल्य माने क्षेत्र है ना, तो हमार छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़िया भाई मन है, बहनी मन है, काका काकी, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, जतको जिन हमार जो छत्तीसगढ़िया हमार जो मनखे मन है, वो मन अगर आपका राही, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप फर्राटेदार हिंदी बोलत हो, अंग्रेजी बोलत हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि बतौर अधिकारी आप छत्तीसगढ़ी में गोठियाए बरावत है कि नहीं, थोड़ा हमार जनता जनार्दन ला बताओ।